हेलो एवरीवन, राधे राधे। एकादशी की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बावन एकादशी की बहुत ही अधिक महत्व है। आज की वीडियो में बावन एकादशी की प्रवर्तनीय एकादशी की भी कहा जाता है, इसकी बहुत सरल पूजा विधि बताऊंगी। बावन एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की 52 अवतारों की याद दिलाता है। उन्होंने राजा बलि को 3 पग भूमि मांगकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों से ढक लिया। ये शिक्षा मिलती है कि भगवान का शर्मांत जी भी छोटा है। तो आज के दिन हम ये सिखाता है कि घमंड नहीं, भक्ति ही बड़ा ही फल है। बावन एकादशी की पूजा शुरू करते हैं। बावन एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सच शुद्ध वस्त्र पहनकर, देखिए एकादशी का व्रत सुबह किया जाता है। तो बावन एकादशी का अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग चौकी लगा कर सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र बिछाने सुविधा के अनुसार ये पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी लगा लिया है, पीले रंग का वस्त्र बिछा लिए हैं। थोड़े सा आप फूल का आसन चाहे आप तिल का आसन देकर विराजमान करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का फोटो विराजमान कर लेंगे। जो भी आपके पास रूप है उनको विराजमान कर लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार करके आप इन्हें विराजमान कर लीजिए। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर स्वयं विराजमान रहते हैं गणेश जी। अब अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर गणेश जी को विराजमान करना बहुत जरूरी है। सभी को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं। सबसे पहले हम दीपक को चंदन से तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम दीपक को पूजन कर लेंगे कि सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम रोली से चंदन से गणेश जी को पूजन करेंगे। भगवान विष्णु भगवान को पूजन करेंगे। भगवान विष्णु भगवान के जितने भी फोटो में हैं इन सभी को हम चंदन से टीका कर देंगे और गणेश जी को दूब अर्पित करेंगे और लाल फूल अर्पित करेंगे। भगवान गणेश का अति प्रिय लाल फूल है। भगवान श्री विष्णु भगवान को एक कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। भगवान श्री हरि विष्णु को हम चंदन से टीका कर देंगे। जितने फोटो में सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर टीका कर लेंगे चंदन से। जब बलि ने 52 देवता को सब कुछ अर्पित कर दिया था, यही बात हमें सिखाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को यही बात सिखाता है कि जब भी भगवान को पूजा नहीं, बिल्कुल अपना अहंकार को त्याग अर्पित कर देना चाहिए। तो सभी को तिलक हम कर लेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में कभी भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं चावल का सेवन किया जाता है, नहीं पूजन में उपयोग किया जाता है। तो तिल का उपयोग करना है। सभी को हम तिलक के ऊपर तिल अर्पित कर देंगे और दिए में भी थोड़े सा तिल हम अर्पित कर, जितने हम तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट का नाश होता है। तिल हम अर्पित कर देंगे। देखिए, इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। और अगर आपके पास पीले फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो जो भी आपको फूल मिलता है वो आप अर्पित कर दीजिए। अब भगवान विष्णु को हम तुलसी अर्पित करेंगे। आप एक दिन पहले भी तुलसी लाकर तोड़कर रख दें। तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लें। देखिए, सबसे पहले हम भोग अर्पित करेंगे। गणेश जी को भोग अलग से अर्पित करेंगे क्योंकि इनका भोग में कभी भी तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है। और भगवान विष्णु हरि विष्णु भगवान को भी हम भोग अर्पित करेंगे। पावन एकादशी के दिन खीरे का भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको ऋतु फल आपको मिल जाए तो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं कराया जाता है, फलाहार का ही ये भोग अर्पित किया जाता है। आप दूध से बने हुए कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को हम पूरा करते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। अब हम कथा सुनिए। कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे। कथा सुनने के लिए तो हाथ में तिल ले लेंगे और हम फूल ले लेंगे। इसके बाद हम 52 एकादशी का कथा सुनिए। प्रवर्तनीय एकादशी आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास एकादशी का व्रत कथा किताब है तो आप इससे भी आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद कथा सुनने के बाद फूल और तिल है जो भगवान श्री विष्णु के चरण के पास अर्पित कर देंगे और थोड़ी सा तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरीका से 52 एकादशी का व्रत हमारे पूर्ण हो जाएंगे।
कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहे कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को आरती करेंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना कर ले पूरा करने के लिए भी श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। अब थोड़े से हम हाथ में जल लेंगे और चौकी के ऊपर से हम 2 बार ऐसे बांट देंगे। इस तरीका से 52 एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएंगे। और ये जो जल के लोटे हैं हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी मैंने प्रसाद भोग अर्पित किए हैं परिवार में सभी लोगों को प्रसाद रूप में सभी को बांट देंगे। तो चौकी अभी हमें नहीं उठाने हैं, अगले दिन उठाने हैं। इस शाम के समय में इस जगह पे हम दिया बारने आरती करना है। तो थी 52 एकादशी की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि 52 एकादशी के 2025 में कब है। 3 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण 4 सितंबर 2025 6:02 से लेकर 8:36 तक आपको पारण करने। सुबह स्नान आदि करने के बाद श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करने सुंदर सा श्रृंगार करके पूजन करें। उसके बाद हम प्रसाद खाकर पारण करें। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम एकादशी का पूर्ण करते हैं, पारण करते हैं, तब उस समय दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जरूरतमंद को कर सकते हैं दान, भूखे को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, या आप फल मिठाई दान कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत केवल शरीर को भूखा रखने के लिए नहीं है, ये व्रत है मन को भूले हुए मन को भगवान से जोड़ने का। पावन देवता ने याद दिलाते हैं कि संसार चाहे कितने बड़ा क्यों न लगे, सच्चे अनंत शिव भगवान के प्रभु के शरण में ही है। ये पावन एकादशी पर हम अपने जीवन के अहंकार को त्याग कर प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। 52 एकादशी का व्रत आप जरूर करें। व्रत ना भी करें तो श्री हरि विष्णु भगवान का आप पूजन जरूर करें और आप व्रत कथा जरूर सुने। इस दिन आप कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान का आप जाप भी कर सकते हैं। तो पारण के दिन दान करने से पूर्ण फल मिलता है और पाप नष्ट होता है। 52 एकादशी के दिन सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आप सरल पूजा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।